हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या आपने भी एनआईएस बोर्ड से कक्षा 10 का फॉर्म भरा है और अभी तक भी आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है? तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको एनआईएस के कक्षा 10 के सभी विषयों के यहाँ पे नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराए जाएंगे। ये वही नोट्स है जो हमने हमारे कोचिंग में विद्यार्थियों को लिखाए हैं। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, पिछले साल एनआईएस बोर्ड के कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों को जो हमने नोट्स हमारे कोचिंग में लिखाए थे वही नोट्स के प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए थे और सभी विद्यार्थियों ने अच्छे नंबरों से एनआईएस बोर्ड से कक्षा 10 को पास किया था। यदि आप भी एनआईएस बोर्ड में कक्षा 10 को अच्छे नंबरों से पास करना चाहते हो तो आप हमारे कोचिंग के सभी नोट्स को अच्छे तरीके से हमारे साथ साथ में हमेशा पढ़ते रहेगा, जिससे आप एनआईएस बोर्ड के कक्षा 10 में अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। तो चलेगा, स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, हमारा पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहादुर कितने वर्ष के लड़के की कहानी है? तो इस प्रश्न का उत्तर है बहादुर 12-13 वर्ष के लड़के की कहानी है। ये प्रश्न कितना सरल है, पिछले साल हमारे नोट्स में से सीधा ये प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था। चलेगा, बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, बहादुर अपने घर से क्यों भागा? तो इस प्रश्न का उत्तर है बहादुर अपने घर से इसलिए भागा क्योंकि बहादुर ने जिस भैंस की पिटाई की थी, जिसके कारण बहादुर की मां ने काल्पनिक अनुमान के आधार पर बहादुर की दुगुनी पिटाई की, इसलिए बहादुर अपने घर से 2 रुपये लेकर भाग गया था। चलेगा, बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, बहादुर कैसा लड़का था? तो इस प्रश्न का उत्तर है बहादुर संवेदनशील, ईमानदार, मेहनती और हंसमुख लड़का था। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट चौथे प्रश्न की तरफ। चौथे प्रश्न में कहा जा रहा है, निर्मला ने बहादुर के लिए रोटियां बनाना बंद क्यों किया? तो इस प्रश्न का उत्तर है निर्मला ने बहादुर के लिए रोटियां बनाना बंद इसलिए किया क्योंकि मोहल्ले की किसी महिला ने उसे समझा दिया कि अच्छा खाने से नौकरों की आदत बिगड़ जाती है, इसलिए निर्मला ने बहादुर के लिए रोटियां बनाना बंद कर दिया था। चलेगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। उससे पहले एक बात बता दूं, देखिएगा साथियों, आप हमारे कोचिंग के इन नोट्स को अपने मोबाइल में बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करके किस प्रकार से पढ़ सकते हो। चलेगा, मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस बता देता हूं। मोबाइल में डाउनलोड करके पढ़ने के लिए सबसे पहले आपके मोबाइल में जहां पर भी गूगल लिखा होगा उस गूगल के ऊपर आपको क्लिक करना है और उसके बाद में आपको यहाँ पे लिखना है MOST, उसके बाद में EXAM। इस प्रकार से आपको मोस्ट एग्जाम लिख देना है। मोस्ट एग्जाम लिखने के बाद में यहाँ पे जो आपको सर्च का बटन दिया गया है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद में इस प्रकार से आपके सामने मोस्ट एग्जाम लिखा होगा, इसके ऊपर आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप जैसे ही थोड़ा नीचे आओगे देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है एनआईएस बोर्ड और उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है एनआईएस कक्षा 10वीं के नोट्स है। यदि आपको कक्षा 10 के नोट चाहिए तो इसके ऊपर आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने एनआईएस बोर्ड के कक्षा 10 के सभी विषयों के यहाँ पे आपके नोट्स खुल जाएंगे। यहाँ पे आपको यदि हिंदी के नोट्स देखने हैं तो यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है एनआईएस कक्षा 10 के हिंदी के सभी नोट्स है, तो इसके सामने जो क्लिक लिखा हुआ है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने एनआईएस के कक्षा 10 के हिंदी के सभी पाठों के यहाँ पे नोट्स खुल जाएंगे। यदि आपको चैप्टर 1 के नोट्स खोलने हैं तो यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने हिंदी के पाठ के नोट्स खुल जाएंगे, तो यहाँ पर जाकर भी आप अच्छे तरीके से नोट्स को पढ़ सकते हो। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके 5वां प्रश्न है जिसमें कहा जा रहा है, माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है, यह वाक्य किसने कहा है? यह भी प्रश्न आपके पिछले साल बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न का उत्तर है माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है, यह वाक्य बहादुर ने कहा था। यह वाक्य किसने कहा था? बहादुर ने कहा था। चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके 6ठा प्रश्न है, बहादुर एक संवेदनशील लड़का है, इस बात का पता कब चलता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है बहादुर एक संवेदनशील लड़का है, इस बात का पता तब चलता है जब किशोर उसे पीटता है तब वह सहन कर लेता है, लेकिन जब उसे पिता पर गाली देता है तब बहादुर काम करना बंद कर देता है, उस समय बहादुर के संवेदनशील होने का पता चलता है। चलेगा, बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। 7वें प्रश्न में कहा जा रहा है, बहादुर ईमानदार है, इस बात का पता कब चलता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है बहादुर ईमानदार है, इस बात का पता तब चलता है जब रिश्तेदार उस पर चोरी का आरोप लगाते हैं तब वाचक कहता है अरे नहीं, वह ऐसा नहीं है
और जब वह वाचक के घर से भागता है तब वह कुछ भी लेकर नहीं जाता है। इससे आपके बहादुर के ईमानदार होने की बात का पता चलता है। चलेगा, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बहादुर कहानी की कथा वस्तु कौन से परिवार की है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, बहादुर कहानी की कथा वस्तु मध्यम वर्गीय परिवार की है। आई बात आपको समझ में? तो आपके पहले पार्ट के इतने ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते थे। अगले पार्ट के प्रश्न देखने के लिए साइड में जो आपको वीडियो दिखाई दे रहा है उसके ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हो। तो साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।